प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर। प्रभु की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी उठा रही हूँ जो कि रूथ से है। आपने पढ़ा होगा कि रूथ और नाओमी किस तरीके से कितने मुश्किलों के सरकमस्टांसेस से गुज़रते हैं, कितने मुश्किल स्थिति से गुज़रते हैं और आगे चल के प्रभु यहोवा उनके लिए कितना सुंदर एक उनके लिए योजना तैयार करते हैं। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद वो जो है प्रभु यहोवा पर अपना भरोसा नहीं खोते, अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और एंड में प्रभु ने जो उनके लिए योजना बनाई थी वो किस तरीके से पूरी होती है। एक बार जब इज़राइल में अकाल पड़ा तो नाओमी नाम की एक इज़राइली औरत अपने पति और दोनों बेटों के साथ मोआब देश चली गई। बाद में नाओमी के पति की मौत हो गई। उसके बेटों ने मोआबी औरतों से शादी की। एक का नाम रूथ था और दूसरे का ओरपा। मगर दुख की बात है कि कुछ समय बाद नाओमी के बेटों की भी मौत हो गई। जब नाओमी ने सुना कि इज़राइल में अब अकाल नहीं है तो उसने अपने देश लौटने का फ़ैसला किया। रूथ और ओरपा उसके साथ निकल पड़ी, मगर रास्ते में नाओमी ने उनसे कहा, तुम दोनों ने पत्नियों और बहियों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों फिर से शादी कर लो और अपना वापस से घर बसाओ। इसीलिए तुम मोआब में अपने घर लौट जाओ। मगर उन्होंने कहा, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। नाओमी उनसे बार बार जाने के लिए कहती रही। आखिर में ओरपा अपने घर लौट गई, मगर रूथ नहीं गई। वो नाओमी के साथ ही बनी रही। नाओमी ने उससे कहा, ओरपा तेरे लोगों और देवताओं के पास वापस जा रही है, तू भी उसके साथ चली जा। मगर रूथ ने कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तेरे लोग अब मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर अब मेरा परमेश्वर होगा। आपको क्या लगता है कि रूथ की यह बात सुनकर नाओमी को कैसा लगा होगा? जब रूथ और नाओमी इज़राइल पहुँचे तब जौ की एक कटाई शुरू हो चुकी थी। एक दिन रूथ बोआज नाम के आदमी के खेत में जो है बचा हुआ अनाज इकट्ठा करने चली गई। बोआज राहाब का बेटा था। बोआज ने सुना कि रूथ एक मोआबी औरत है और उसने नाओमी के साथ नहीं छोड़ा है। बोआज ने खेत का काम करने वाले से कहा कि वे खेत में ज़्यादा अनाज छोड़ दें ताकि रूथ उसे इकट्ठा कर सके। शाम को नाओमी ने रूथ से पूछा, तूने आज किसके खेत में काम किया? रूथ ने कहा, बोआज नाम के आदमी के खेत में। नाओमी ने कहा, वह तो मेरे पति के रिश्तेदार हैं। तू दूसरी जवान औरतों के साथ उसी के खेत में काम करना, तुझे वहाँ कुछ नहीं होगा। रूथ कटाई ख़त्म होने तक बोआज के खेत में ही काम करती रही। बोआज ने देखा कि रूथ बहुत ही मेहनती है और एक बहुत अच्छी औरत है। उस ज़माने में अगर एक आदमी की मौत हो जाती थी तो उसका कोई बेटा ना हो तो उसका एक रिश्तेदार उसकी जो विधवा से शादी करता था। इसीलिए बोआज ने रूथ से शादी की। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम ओबेद था। ओबेद आगे चलकर राजा दाऊद का दादा बना। नाओमी के आस पड़ोसों की औरत बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, यहोवा ने पहले तुझे रूथ दी जिसने तेरे साथ बहुत भलाई की और अब तुझे उसने पोता दिया। यहोवा की बढ़ाई हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाओमी ने इतना संघर्ष किया। इतना होने के बावजूद इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे लगा था कि शायद नाओमी जो रूथ है वो भी ओरपा की तरह चली जाएगी, लेकिन रूथ ने उसका साथ नहीं छोड़ा और आगे चलकर उसका साथ जो है अंत तक रही। और किस तरीके से परमेश्वर ने हर चीज़ों को उनके फेवर में कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो है और प्रभु यीशु मसीह के वंश की वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। आई होप कि आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी मुश्किलों से, किसी कठिनाइयों से गुज़र रहे होते हैं, हम देख नहीं पाते, आगे की पिक्चर देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमें उस समय अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने परिस्थिति को अपनाना चाहिए, अपने काम में बने रहने चाहिए, परमेश्वर के साथ चिपके रहने चाहिए। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्लान किया हुआ है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है, जो कि हमने भी उसकी कल्पना नहीं की है। हमें
इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए और हमें इन्हीं की तरह इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन इन हमें रूथ और नॉमी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी स्थिति हो, प्रभु पिता को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। और प्रभु पिता उसी तरीके से फिर हमें से हर एक जने को आशीष प्रदान करेंगे। आई होप कि आपको मेरा आज का जो है ये कहानी, आज का जो ये वचन है, आपको समझ आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी में इसे ज़रूर अमल करेंगे। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।